हाय स्टूडेंट। आज हम लोग जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हम लोग क्या किए थे, क्लास 8 के प्रश्नों को बहुत अच्छे से हल करना सीख रहे थे। आज हम लोग क्लास 8 के बच्चों के लिए तीसरे प्रश्न का पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ चुके थे। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न उसी तरह से इसको भी लगाने के लिए सीखते हैं। कह रहा है कि सारणी विधि से क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सारणी बना लेते हैं। सारणी बना लेते हैं। सारणी हम लोग हो गया, क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। और इसका भी एक सारणी बना देते हैं। हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, y के पदों में लिखते हैं। y बराबर हो जाएगा 5x और यहाँ हो जाएगा y बराबर 7 माइनस 2x। यहाँ पर देखिए सवाल में इस यहाँ पर लिखते हैं x और यहाँ पर लिखते हैं y, इसमें भी वही लिखते हैं x और y। यहाँ पर देखिए अगर हम x बराबर यहाँ पर 0 लेंगे तो y का मान 0 आएगा, यानी कि x बराबर 0 लेने पर y का मान 0। अगर हम यहाँ x बराबर 1 लेते हैं यहाँ पर तो y का मान 5 आएगा, 5 आएगा। अगर यहाँ पर हम x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर 10 आएगा। 3 लेंगे तो 15 आएगा। 4 लेंगे तो कितना आएगा, 20। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी करते हैं। यही मान जो लिए हैं x बराबर 0 1 2 3 4 वही यहाँ पर लेते हैं 0 1 2 3। चलिए देखते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं 0, रखने पर गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो गया 7। और यहाँ पर 1 रखने पर घटाने पर 5 आएगा। और यहाँ पर 3 रखें 2 रखेंगे तो 3 आएगा। तो 3 रखेंगे यहाँ पर तो 1 आएगा। देखिए क्या होता है इस समीकरण में, जो सारणी है कहता है अगर x बराबर 0 लेने पर तो y बराबर 0 होता है। अगर यहाँ पर x बराबर 0 ले लिए थे तो y का मान अगर 0 आ जाता तो यानी कि x बराबर 0 होता और y बराबर 0 होता 0 का मान लेने पर। इसलिए फिर दूसरा देखते हैं, क्योंकि बराबर a नहीं है ना a है। अब इसमें देखते हैं 1 लेने पर y का मान 5 है, यहाँ पर x बराबर 1 लेने पर y का मान 5, यानी कि सवाल हो जाएगा हमारा आंसर x बराबर 1 और y बराबर 5। यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। मुझे आशा है आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। चलिए बच्चों हम लोग चौथे प्रश्न को बहुत अच्छे से हल करते हैं। चौथा प्रश्न दिया है कि हल कीजिए प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि का मतलब यह होता है कि जो इसमें चर अज्ञात है उसी का मान क्या करते हैं, निकालते हैं। चलिए देखते हैं। हल बराबर इसमें 2 प्रश्न दिया है, पहला है दूसरा प्रश्न। हम लोग पहले प्रश्न को क्या करते हैं, हल करते हैं। हल बराबर हो जाएगा, इस समीकरण मानते हैं 1 है, इस समीकरण 2 है। तो क्या करते हैं, पहले समीकरण यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना
4, इसको नहीं मानते हैं पहले 4, इसको समीकरण 1 बता देते हैं और ये दिया है 3x + 2y = 27, इसको कहते हैं समीकरण 2। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ x बराबर निकाल देते हैं, यानी कि समीकरण 1 के द्वारा क्या है, x - y = 4, तो x बराबर हो जाएगा 4, ये प्लस माइनस से उधर जाएगा, बराबर के उधर तो हो जाएगा प्लस y, इसको समीकरण दे देते हैं नाम 3। अब देखिए जो x का मान जो आया है अज्ञात चर, इस अज्ञात चर x का मान समीकरण 2 में जहाँ x लिखा है वहाँ पर इसका मान क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। लिखा 3x + 2y = 27 है, तो 3x का मान है कितना 4 माइनस, अरे प्लस है तो y, तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2y = 27, इसका गुणा इसमें करा देते हैं 3 चौ 12 प्लस प्लस का प्लस 3y + 2y बराबर हो जाएगा 27। मुझे ऐसा कि आप लोगों को इतना अच्छे समझ में आ गया है। तो देखिए इधर हल करते हैं, यहाँ पर देखिए जो चर के साथ संख्याएं हैं उनको जोड़ते हैं, जो अचर संख्या है अचर संख्या में से क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो हो जाएगा 3y + 2y = 27, उसके बाद 27, उसके बाद दिया है 27 प्लस हो जाएगा तो -12, 3 2 5y बराबर हो जाएगा, और 27 में से 12 जाएगा बचेगा 15, तो y बराबर हो जाएगा 15/5, तो काट देंगे कट जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 3, यानी कि y का मान आ गया 3। अब हम लोग क्या करते हैं, जो y निकला है मान, इस y का मान समीकरण 3 में क्या करते हैं, रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या है, x बराबर 4 + y, तो x बराबर 4 प्लस y का मान आ गया 3, तो x बराबर हो जाएगा 4 3 7। अब लिखते हैं अतः x बराबर 7 का मान y बराबर 3 होगा, यानी कि अज्ञात चर संख्याओं का मान हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, मुझे आशा है कि आपको इतना चौथे का पहला प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ आ गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे प्रश्न को इसी प्रकार से हल करना सीखेंगे। चलिए इसको भी हल करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, साफ कर देते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा समीकरण है, दूसरा सवाल दिया है, इसको भी क्या करते हैं, हल करते हैं। लिखा है x - y = -6, हल बराबर x - y = -6, तो हो जाएगा x बराबर माइनस रहेगा, ऐसे ही जाएगा इधर, तो हो जाएगा कितना प्लस y। नहीं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी। यहाँ पर देखिए इसको मानते हैं समीकरण 1 हो गया,
तो x प्लस वाई बराबर माइनस 18, इसको कहते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। समीकरण 1 के द्वारा निकाल लेते हैं यहाँ से। x माइनस वाई बराबर माइनस 6, तो x बराबर माइनस 6 प्लस वाई, इसको कहते हैं समीकरण कितना 3 नाम दे देते हैं। अब देखिए जो x का मान आया है उसी प्रकार से इसको फिल करते हैं। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 यही है, तो x प्लस वाई बराबर माइनस 18, तो x का मान निकालना है, तो माइनस 6 प्लस वाई बराबर माइनस 18, तो इसको जोड़ देते हैं, तो 2y बराबर इधर आएगा माइनस 18, एक माइनस उधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। अब देखिए 2y बराबर माइनस 18 में से 6 जाएगा, बचेगा माइनस 12, तो y बराबर माइनस 12/2 कट जाएगा 6 बार में, तो y बराबर माइनस 6, यानी कि y का मान आ गया 6। अब इस y का मान समीकरण 3 में क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं, तो x बराबर माइनस 6 प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस 6, तो x बराबर माइनस 6 प्लस माइनस 6, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 12। अतः x बराबर माइनस 12 कामा y बराबर माइनस 6 होगा। मुझे आशा कि आप लोगों को चौथे का पहला और दूसरा प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। बच्चों हम लोग क्या करते हैं, पांचवें प्रश्न को बहुत ही अच्छे से हल करते हैं। आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जो बच्चे रफ पेन नहीं लिए हैं, 2 प्रश्न तक ख़त्म हो गया है, उन बच्चों से मेरा निवेदन है कि रफ और पेन लेकर ही इस सवाल को लगाने के लिए ही बैठें। नहीं तो आप लोगों को वीडियो देखने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जब तक आप उसे लगाएंगे नहीं, रफ और पेन लेके, तब तक समझ में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। पांचवा प्रश्न दिया है, इसको क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हल करते हैं। समीकरण 1 के द्वारा क्या करते हैं, 1/2x प्लस वाई बराबर 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2x बराबर 1, उसके बाद प्लस नहीं, देखिए प्लस दिया इधर जाएगा तो माइनस वाई। अब यहाँ देखिए x बराबर हो जाएगा, x बराबर, इसको x माइनस वाई लिख सकते हैं। अगर ये बटे में आएगा तो अंक क्या होती है, पलट जाती है, हो जाती है 2 गुणे बटे 1 लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो x बराबर, इसका गुणा इसमें हो जाता है 2 माइनस कितना 2y, ये हो गया। इसको हम लोग मानते हैं समीकरण कितना 3। अब क्या करते हैं, इस x का मान समीकरण 2 में क्या करते हैं, रख देते हैं। x का मान
समीकरण 2 में रखने पर अब रख देते हैं। चलिए देखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, साइड कर दिया है। अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने 2 में रखने पर, यहाँ 2 है तो यहाँ से लाते हैं 1/3, यहाँ पर लिखा है कितना x, तो x का मान हम निकाले हैं, आ गया है 2 - 2y, उसके बाद -7y बराबर 4, ये हो गया। अब इसका हम लोग इसमें क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं, गुणा कराएंगे। चलिए गुणा करा देते हैं। देखिए यहाँ से हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा 2/3 प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर देखिए इसका गुणा होगा, हो जाएगा -2y/3, यहाँ से -7y बराबर 4 हो गया। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको 1 बनाते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, इसको इस तरफ भेज देते हैं, यहाँ हो जाएगा -2y/3 -7y/1 बराबर, यहाँ आएगा 4/1, ये प्लस हो जाएगा तो -2/3। इन दोनों को हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, नहीं सही है, यहाँ पर भी 1 है तो 1 रहेगा, सही है। अब देखिए क्या करते हैं, जो सबसे पहले हर बराबर करने क्या करते हैं हम लोग, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा करा देते हैं, गुणा करा देते हैं, हो जाएगा इसमें -2y, इसमें माइनस, यहाँ पर हो जाएगा कितना 7×21 y और बटे में 3, यहाँ पर इसको हल कर देते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ये क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं। इसका इसमें 4×3=12, इसका गुणा इसमें, माइनस है तो -2/3 यही आएगा। अब इसको क्या करते हैं, हम लोग घटा देते हैं, घटाने में कितना आएगा -2y - 21y/3 बराबर, इसका कितना आएगा 10/3 हो गया। अब क्या करते हैं कि जो दिया है इसका गुणा इसमें करा देते हैं और इसका गुणा इसमें, तो गुणा इसमें कराएंगे पहले, तो हो जाएगा -2y - 21y बराबर 30 हो जाएगा। इसमें गुणा होगा तो -6y - 21×63y बराबर 30 हो गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसका मान देखिए कितना आता है, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं, जोड़ते हैं। इधर हम थोड़ा सा साफ करते हैं, इधर देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो आएगा -69y बराबर 30, तो हो जाएगा y बराबर, इधर जाएगा तो हो जाएगा 30/69, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 10, ये 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 23, तो आ जाएगा 10/23, तो माइनस को इधर भेज देते हैं, तो y बराबर -10/23। तो क्या करते हैं, ये जो y आएगा, अब उस y का मान हम लोग समीकरण कितने में रखेंगे, y का मान जो आया है उस समीकरण 3 में क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। चलिए लिखते हैं y का
मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर 3 रखने पर देखिए बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हम लोग समीकरण 3 को मिटा दिए हैं। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं हमारे लगाने से पहले। चलिए देखते हैं। तो देखते हैं बच्चों, समीकरण 3 जो था क्या था, x बराबर 2 माइनस 2y, यही था समीकरण 3। यहाँ पर क्या करते हैं, y का मान रख देते हैं। तो x बराबर 2 माइनस है, यहाँ पर माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 गुणे 10 बटे कितना 23 हो गया। अब क्या करते हैं, x प्लस 3x बराबर होगा 2 प्लस 10 दाइए 20 बटे 23। तो x बराबर बटे में कुछ नहीं तो एक, इसका ऐसे गुणा करा देते हैं, आ जाएगा कितना 46 प्लस 20 बटे 23। तो x बराबर दोनों को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 66 बटे 23, यही। अब देखिए अतः x बराबर 60 बटे 23 कामा y बराबर माइनस 10 बटे 23 होगा। मुझे ऐसा कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, 5वें का दूसरा प्रश्न हल करना भी सीखते हैं। बच्चों हम लोग अब 5वें प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन भी हल करना सीखते हैं। चलिए देखते हैं, दिया है तो लिखते हैं हल बराबर 1.5 x प्लस 2 y बराबर 21 समीकरण 1 और x प्लस y बराबर 22, इसको कहते हैं समीकरण 2। हम लोग समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। समीकरण 1 के द्वारा 1.5 x प्लस 2.5 y बराबर 21, तो हो जाएगा क्या 5x बराबर 21 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 2.5 y, तो हो जाएगा x बराबर 21 माइनस 2.5 y बटे 1.5, ये हो गया। इसको मानते हैं हम लोग समीकरण कितना 3। अब क्या करते हैं, इसी x का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। यहाँ पर लिखा 4। अब x का मान आ गया है, कितना आया 21 माइनस 2.5 y बटे 1.5 कितना है प्लस y बराबर 22 दिया है 22। अब इसको क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले जो ब्रैकेट में इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। देखिए हल करते हैं तो 4, देखिए 21 बटे 1.5 माइनस 2.5 y बटे 1.5 प्लस y बराबर हो जाएगा 22।
ये हो गया, आ गया। देखिए इसको हल कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए दशमलव है, इसको गुणा करा देते हैं, हो जाएगा 4 × 21 210/15 माइनस यहाँ पर होगा कितना आएगा 25/15। यहाँ पर y दिया तो y प्लस y बराबर 22 हो गया। अब देखिए इसका गुणा इसमें करा देते हैं, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। इसका गुणा पहले इसमें करा देते हैं, ये कट जाएगा, है काट देते हैं। कितने से काट रहे हैं 3 से, तो आएगा 5, यहाँ पर 7 और 0, और देखिए भी कट जाएगा, इसको काट दे रहे हैं, काट दे रहे हैं, आएगा 14, तो आ गया 4 14। अब देखिए इसको कट जाएगा, माइनस कितने से कटेगा 5 से, 3 यहाँ पर 5, तो 5y/3 ये बच्चा। उसके बाद प्लस y बराबर 22, सब गुणा इसमें करा देते हैं, तो आएगा 14 चौके 56 माइनस 5 चौक 20 y/3 प्लस y बराबर 22 माइनस 20 y/3 प्लस y बराबर 22 माइनस 56, तो इसको गुणा करा देते हैं, तो आएगा 20 y प्लस 3y/3 बराबर घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ आएगा -4 अब इसका गुणा इसमें करा देते हैं, -20y प्लस 3y बराबर 3 चौक 12, फिर 2 हाथ से ले 3 3 9 10, इतना हो गया। इन दोनों को घटा देते हैं, आएगा तो -17 y बराबर -102, तो y बराबर हो जाएगा, इसको काट देते हैं, तो आएगा 6, यानी कि y बराबर आ गया 6, 17 छक्का 117 102, y बराबर आ गया 6। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा रीच करते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर कितना था, x बराबर ना 21 माइनस 2.5 y/15 1.5 था, यही था। अब यहाँ पर y का मान रख देते हैं, तो x बराबर 21 माइनस 2.5 गुणे 6/1.5, तो x बराबर, जिसका गुणा में 6 5 30 होगा, 6 दूनी 12 3 15, तो दशमलव जीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस यहाँ पर आएगा 21/1.5 आएगा 6/1.5, तो x बराबर 60/15, तो x बराबर 15 चौक 60, तो आगे x बराबर 4। मुझे आशा कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अतः x बराबर 4 और y बराबर
6 क्या होगा? यही मेरा फाइनल आंसर। मुझे आशा है कि आप लोगों को पाँचवा प्रश्न बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अगली वीडियो में छठवां प्रश्न लेके आते हैं और बाकी जितने सारे बचे हैं इसके अगली वाली वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। धन्यवाद।